इसी तरह जब हालात खराब हो गए थे 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, और जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। गर्ज सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए, जो लोगों की परेशानी थी वो परेशानी हल हो। बहुत मतलब मैं कहूं तो मिसअंडरस्टूड, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाते जाते, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मैं मान के चलता हूं कि हिस्ट्री विल बी अ बेटर जज ऑफ मी देन कंटेम्पररी टाइम्स, और शायद वही हुआ। इतने साल बाद शायद आज हमें एहसास है कि वो कौन थे जो 10 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे। कौन सा दुनिया का लीडर ऐसा नहीं है जो उनकी इज्जत नहीं करते थे। अमेरिका से लेके बर्तानिया से लेके जापान। उसके अंदर बात होगी ना, अब हाउस के बाहर कहां बात होगी। हाउस के अंदर बात करेंगे, ये तरीका नहीं है ना। अब हम हाउस के बाहर बात नहीं करते। काम कल से शुरू हो जाएगा। आज तो सिर्फ एलजी साहब का खुतबा था और ओबिचुअरी रेफरेंसेस दोनों हो गए हैं। कल से एलजी साहब के खुतबे पे बहस शुरू होगी। तमाम ये जो आप सवाल कर रहे हो, ये सारी बातें जो हैं, मुझे यकीन है कि ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं वहां पे उठा लेंगे। हुकूमत को जो कहना होगा हम वहां डिबेट के दौरान कह देंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी का जो आज का खुतबा था वो सरकार का खुतबा था, उसको किस तरह से आप लेते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है ना आपके इस खुतबे में हमारा कोई रोल नहीं है। जब एलजी साहब खुतबा देते हैं तो हुकूमत की तरफ से देते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं। ये हमारा काम है, मिलकर करना है हमने। सर, पीडीपी कह रही है कि धारा 370 पर कोई मेंशन नहीं हुआ है, आप लोगों ने उस पर भी बात की थी? अब हमने जितना उस पर करना था पहले सेशन में किया ना। हमारा रेजोल्यूशन आज भी कायम है, हाउस ने पास किया। यही लोग हैं पीडीपी और बाकी जिन्होंने उसको पास करने में मदद की। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है, बड़ी बात है। आप लोग तो शायद सोच रहे थे कि जो भी रेजोल्यूशन यहां जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके होगा वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ नहीं, आज भी कायम है। तो इसमें और बात करने की जरूरत क्या है? ये थोड़ी ना कि हम बार बार यही बात करेंगे। हमने जो करना था पहले सेशन में कर दिया। अगर हमने वो रेजोल्यूशन नहीं लाया होता तब चलिए हम इस पे बहस करते, लेकिन रेजोल्यूशन लाया हमने, हाउस ने पास किया, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से पास हुआ। अब और क्या बात करनी है? सारी बातें हाउस के अंदर, ये सारी बातें हाउस के अंदर होंगी ना। कोई नहीं, उन्होंने अपनी बात सामने रखी, ठीक है। वैसे आमतौर पे कोशिश तो ये की जाती है कि गवर्नर साहब या एलजी साहब के खुतबे के दौरान जो है डिसिप्लिन मेंटेन हो, तो फिर जो बातें हमें करनी होती हैं हाउस के अंदर करते हैं। अब चलें, हाउस के अंदर जब ये बातें आएंगी तो देखते हैं क्या करें। सर, वहीं उधमपुर ईस्ट के एमएलए जो पठानिया साहब है, उन्होंने कुछ हिंट दिया, कहा है कि बीजेपी और एनसी का गठबंधन हो सकता है, अलायंस हो सकता है। उनके हिंट देने से क्या होना है? ना हम कोई अलायंस करने पे बात कर रहे हैं, ना कोई गुंजाइश है, ना कोई जरूरत है, ना कहीं पे हमारी सोच में कोई इस तरह का कोई मिलने का कुछ रास्ता बनता है। जम्मू कश्मीर को ही ले लें, उनकी सोच और हमारी सोच जमीन आसमान का फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सर, बजट सेशन में कह रहे हैं कि स्टेटहुड पे भी बात होगी, जिस तरह कांग्रेस ने कहा है। क्यों नहीं होगी? सब चीजों पे बात होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे बात नहीं होगी। ठीक है।